चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में, आज मौसम ठंडा है, पंखा बंद कर दो ना, अगर थोड़ा देर फिर चालू कर। देखो, तो आज क्या है ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला थियरी, कहानी पढ़ी थी। इसकी ये जो पूरी कहानी थी, आप खुद बताओ ये कहाँ पे जाके अटकता था? लोन पेयर पे। क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या होता था, प्रैक्टिकली कुछ और आता था, थ्योरेटिकली कुछ और आता था, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन लोन पेयर उसमें डिस्टर्ब करता था सारा खेल। तो लोन पेयर वाले चीजों को समझने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन से सारा कुछ क्लियर हो गया था, जो सब लिखवाए थे आपको शेप वगैरह। लेकिन लोन पेयर ने थोड़ा थोड़ा उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है लोन पेयर वाले कहानी को। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, तो आज हम लोग स्टेरिक नंबर देना चालू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़े थे वो लिखेंगे, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने। क्योंकि पता है कि बॉन्ड पेयर में आप लोन पेयर भी एक्टिंग करेगा, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, चुपचाप लिखते थे, लेकिन अभी इसमें एक्टिंग करना चालू करेगा। एक बनाएंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जो हम लोगों ने ऑलरेडी हाइब्रिडेशन ने बना के रखा था, और उस ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करेगा हल्का सा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसको उसको कौन डिस्टर्ब किया? जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बुआ? इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, और उसका एग्जांपल्स भी कुछ कुछ देखेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा एक काम करते हैं ना, हम और आप मिलकर ये काम करते हैं, वरना अगर मैं बहुत स्पीड चलूंगा तो आपको फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पर लिखिए स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, और ये एग्जांपल, ठीक है? लिखिए, एक बार लिख लीजिएगा ना, तो बाकी सबका उसी लाइन के अंदर आते चले जाएगा, ठीक है ना? इस दोनों का लाइन थोड़ा बड़ा छोड़ना, जिसका ऐसे छोड़ा है छोटा छोटा, बड़ा बड़ा देख लीजिए। चलिए इसे लिखिए तो आप लोग मेरे साथ साथ। चलिए लिखिए सब लोग। पहुंचे? ये रोड पे ही है? ठीक। हो गया? तो सबसे पहले हम लोगों को स्टीरिक नंबर कितना है हमारे पास? दो। क्योंकि दो से तो स्टार्ट ही होता है, एक से थोड़ी ना होगा। कितना से स्टार्ट होगा मॉलिक्यूल्स के लिए? दो से। तो आप बताइए, दो स्टेरिक नंबर का जो हाइब्रिडाइजेशन है, आप बताओ तो बच्चा कितना होगा? इस कितना होगा? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, आप बताओ। sp है, तो sp में आपको याद है सारे के सारे बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? दो बॉन्ड, याद है? दो सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड होगा? दो। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? दो। और लोन पेयर कितने हैं? इतना समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलना। अच्छा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आप ध्यान से देखिए, उसमें सिर्फ लिखने पढ़ने आपको देख करके बताना भी है। उसमें से देखिए, जब sp था तो बताओ तो कैसा शेप था मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का? इसमें से देखने के लिए आप लोग को बोले ना, कॉपी खोल के रखने के लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या? कैसा होगा बउआ? लीनियर। लीनियर मतलब एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, है ना? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होना चाहिए बुआ? क्या होना चाहिए? लीनियर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो भैया इसमें तो कोई लोन पेयर है नहीं यहाँ पे, तो क्या डिस्टर्ब करेगा क्या इसको? तो जैसा इसका ज्योमेट्री होगा, वैसा ही इसका ज्योमेट्री होगा। तो इसका ज्योमेट्री भी क्या होगा बुआ? सेम होगा। इसका भी क्या होगा बुआ? लीनियर। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, एग्जाम्पल बोलिए तो क्या है इसका? देखो, एगो बी आर होगा, और यहाँ पे एगो सी एल, और यहाँ पर भी क्या है? Cl। तो बी आर सी एल टू, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? बी आर सी एल टू। कोई दिक्कत नहीं समझने में? अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा बोलिए तो? 180। बताओ, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं? तो नोट कीजिए इसको। वो पंखा चला लो, बहुत गर्मी रहेगा तुम्हें ना, चला लो, ठीक है? क्या हटाओ इसको? बोलिए। तो जिस तरह से मैंने एक का सजाया है,
क्या मैं आपकी मदद कर करके आप लोगों को इससे जाने के लिए दूं कुछ को? बोलिए। आप कहिएगा सर इसमें एगो बॉन्ड एगो लोन, वो थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? कैसे एगो बॉन्ड एगो लोन बनेगा, टूटिए जाएगा। तो वो भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर है, तो हमको उसको देखने की जरूरत नहीं है। हटाए इसको, आप लोग बना लीजिए इसको और उसी रखे रहिएगा, ठीक है, काम आएगा। हेलो, अब वो देखो तो स्टेरिक नंबर कितना रखना है? 3। तो जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होता है, बोलिए तो? हाँ, क्या होता है बुआ? sp2। अब बताओ इसमें कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 3। और अभी लोन पेयर कितना है? 0। ऐसा नहीं कि हमेशा 0 होगा, आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी हम कौन सा चेक कर रहे हैं बुआ? 0 वाला। अब आप हमको बताइए देख करके कि sp3 का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किस शेप का होता है, जरा देखिए बताइए। है मतलब ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ऐसा ही होता है ना? क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, इसका बताओ तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? कितना? 120। इसी तरह जवाब एकदम टनाक से आना चाहिए। कितना डिग्री पे हुआ? 120। अब चूंकि यहाँ पर लोन पेयर क्या है, तो जो हमारे पास ये आया था सेम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसका भी आ जाएगा, क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसे। अच्छा, ये क्या? एक काम करूं मैं, इसको ऐसे सेम अटैच कर दो, समझ जाओगे कि ये सारा कुछ इसी में आएगा। ठीक। एग्जाम्पल बोलो तो इसका कौन होगा? इसका एग्जाम्पल जरा सोचिए, पता तो नहीं ना। BCl3। क्या बोलेंगे बुआ? HCl, HCl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बुआ? P, निकाल लीजिए इसको। ये चीज मैंने साथ साथ चलिए, मतलब यहाँ पी न था, दो मिनट याद है, BCl3 एग्जाम्पल दिए थे आपको। BCl निकाल लिए, नोट कर लीजिए इसको। आप लोग इसको इसमें ऐसे लिख दीजिएगा, एडिट। अब देखो ध्यान से, स्टेरिक नंबर 3 रहेगा, नहीं बदलेगा। sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि टू को बॉन्ड पेयर हो, आएगो लोन पेयर हो। बोलिए, टू को बॉन्ड पेयर आएगो, हटाओ इसको, लिखिए ना तो बना। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, बोलिए? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। लेकिन सुन लेना, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में कोई फर्क पड़ने वाला, जैसे पहले था हाइब्रिडाइजेशन का वैसे ही रहेगा, मेन तो वैसे ही ना रहेगा। इसके बाद ना बाकी उसमें से चेंज टेक्निक चेक करेंगे। अरे बात समझिए, तो आप एक बात बताओ तो बच्चे लोग, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल बॉन्ड एंगल वही 120। लेकिन अब इस वाले में क्या होगा, जरा बताइएगा, इस वाले में क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा, एक ऐसे था, एक ऐसे था, दो को बॉन्ड बन गया, तो दो को बॉन्ड चाहिए, वो क्या चाहिए? लोन पेयर। देखिए दो को बॉन्ड बना, ध्यान से आए, वो क्या बना हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? दो को बॉन्ड आया, वो क्या बना? लोन पेयर। इसको आपको नहीं लग रहा, लोन पेयर को तो हम लोग ज्योमेट्री में नहीं गिनेंगे, तो लोन पेयर को ढक देंगे, तो आपको नहीं लग रहा ये भी शेप का है? किस शेप का है? उसको बोलेंगे बेंड शेप, बेंड, भी शेप, बेंड शेप, भी शेप। ये सब क्या हो जाएगा बुआ? कोई दिक्कत? इसके एग्जाम्पल याद है?
SO2 बोलना। जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड में गिनने की जरूरत, जो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर। इसको कौन सा शेप बोलेंगे, बेंड शेप या कोई दिक्कत, सोल्यूशन नोट कर लो। और ये एंगल की तरह मिला है ना, एंगल की तरह, एंगल ऐसे ही ना होता है एंगल, उसको एंगुलर से भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। अभी इनको नोट कर लेता है ना, आज खाली हम लोग शेप ही पढ़ेंगे इसका। मतलब आपको नहीं लग रहा है ज्योमेट्री शेप पहले से सब कुछ ठीक है, खाली इसमें हल्का हल्का चेंज कर रहे हैं। अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से चलो तुम्हारा तो शेप कैसा बनना चाहिए था, लेकिन अब कैसा बन रहा है बुआ, तो थोड़ा सा चेंज आया पर आया इसी से। अगला 4, 3 वाला कहानी खत्म। अब कितना हो जाएगा 4। अब कहेगा सर उस पर 2 लाइन पेड़ क्यों नहीं किया, भाई वो उतना करने की जरूरत नहीं, हम लोग को जितना सीखना है उतना सीख रहे हैं। ठीक है, उससे अधिक घुसेंगे तो क्या अभी पहुंचना हम लोग। चौथा में देखो तो क्या होगा, SP बॉन्ड पेयर कितना है 4, अभी लोन पेयर अभी 0 मान रहे हैं, कितना है बुआ 0। आप बताओ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उसकी क्या थी, देखो क्या, कैसा था इसकी ज्योमेट्री। देखो एक ऐसे रहेगा, हाँ, उसको क्या बोलते थे बुआ हम लोग, टेट्रा। तो आपको आप एंगल बोलिए, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 7। कोई दिक्कत, बोलना। अब कौन है हमारे पास, हाँ, अब कौन है हमारे पास, अब क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक भी सेम ही होगा क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल बोलो CCl4, याद है, Cl, है ना, नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। बढ़िया है क्या? बता दो इसको। अब फिर से कौन है बुआ, 4, 4 का बोला है, SP3। अब मानते हैं 3 गो सिग्मा बॉन्ड है, एक गो क्या है, कहानी समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। अब इसमें क्या होगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में, 3 गो तो आप ऐसे ही दोगे, लेकिन आप एक गो जो ऊपर था ना, नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये तो सेम ही रहेगा। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में कोई चेंज, तो इसका क्या लिखेंगे बुआ, टेट्रा। इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अरे बात समझ लो, इसमें हम लोग चेंज करेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि लोन पेयर को हम लोग को नहीं गिनना है, लोन पेयर को हम लोग को काउंट नहीं देखना है। तो आपको नहीं लग रहा है पिरामिडल की तरह लग रहा है, पिरामिडल, क्या लग रहा है ये, पिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे भैया, पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल अमोनिया, NH3, याद आया, तो अमोनिया कैसे एग्जाम्पल हो जाएगा बुआ, इस वाले, ठीक है ना, उतार लीजिए। उसको ऑब्जेक्टिव है भाई, पूछेगा अमोनिया का शेप कैसा होगा तो क्या बोलेगा पिरामिडल। लेकिन जो लोग उसको नहीं कंसीडर करेंगे वो क्या मारेगा, फेंक है तो। लेकिन उस पर चेक करना पड़ेगा, अगर वो बोलेगा किसके लिए, वो इस वाले कंडीशन के लिए SP3 में क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे ही बना सकता है। इसको देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। तब तक लिख ले, लिखिए, कोई जल्दी नहीं है।
चार। हैवी टेंशन बोलिए क्या है? sp बॉन्ड पेयर बोलो बुआ। तो अब पहले कितना था? 3 1, मतलब 2 को बॉन्ड बनेगा और 2 क्या बनेगा? अच्छा, इसका क्या रहेगा बुआ? वही टेट्राहेड्रल। इसका बोलो 2 को बॉन्ड और 2 को लोन पेयर। आपको नहीं लग रहा है ये भी शेप का है? भी, बेंड, एंगुलर अभी ना पढ़ाए थे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? भी, बेंड, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा याद है? ओ H2O, याद है? पढ़ाया तो उस दिन, है ना? ये किसका हो जाएगा बुआ? H2O का। तो इसे नोट कीजिए आप। हुआ? बढ़िया आगे। नेक्स्ट बताओ इसको। आप बताइए हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना है? हैविएशन बोलिए तो। sp3 और एगो डी होगा, क्योंकि 3 को पी, एगो ही तब ना 5 को होगा। अब बताओ बॉन्ड कितने बनेंगे शुरुआत में? 5। और लोन पेयर की कोई कंसीडर? आप बताइए उसमें से देख करके शेप कैसा था उसको? तो पहली बात ऐसे बनेगा, एगो था ऐसे था, एगो नीचे एगो, क्या बोलते थे कोई उसको? ट्राइगोनल है बाई, बाई पिरामिड कैसे लिखा है? बाई, ठीक है। बाई पिरामिड, टी बी टी हो जाएगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिड। एंगल बोलो, बॉन्ड एंगल 90 और 180 में काउंट नहीं करते, ये भी सेम होगा, बोलो। और इसका एग्जांपल होगा PCl5, याद है? ये को पी, Cl है ना? बता दीजिए। 120 डिग्री क्या होता? 3 होना था, और 90 डिग्री बढ़े आगे, तो नोट कर लो। मजाल है नीट जेई तक इससे बाहर भागे, सब किसी के आसपास जाए। ये रखा कर, बढ़े आगे। इसमें तो सेम ही था, तो वो तो लिख दीजिएगा किसी। अगला में बोलिए तो हाइब्रिडाइजेशन बोलिए तो कितना होगा? sp3d बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर, ज्योमेट्री तो वही रहेगा, लिख दे। क्या लिखे? ट्रेगोनल बाई पिरामिड, कोई दिक्कत? शेप तो आप जानते करते। हम्म, एगो ऊपर एगो, यहाँ पर भी देखो, इसलिए एगो ऊपर एगो लोन पेयर,
अब आपको देखो ये ऊपर है ये नीचे है। आप लोगों को नहीं बोलता है कि गिरिगर्दन घाट का नाम सुना है? गिरिगर्दन घाट। उसमें एक जमीन भाई बोले थे, बहुत आइकॉनिक सीन है जिसमें कहते हैं कि मैंने ऐसे चक्री में हाथ लगाई, घर 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 उसके ऐसे नचाया, और जा करके मेरा रोड नोडल एकदम जा करके उस पे ऐसे टिक गया। अब इधर गिरे तब इधर गिरे, तब इधर गिरे तब इधर गिरे, तब जा करके इतना गहरा खाई था, कोई आदमी आज गिरे तो 6 दिन के बाद भी पहुंच पाएंगे। उसमें से मैं वहां से उतरा फिर भागा। तो जो ऐसे बोलते हैं ढुलुक ढुलुक, कभी इधर कभी उधर, उसको बोलते हैं सी सॉ। क्या बोलते हैं वो? सी सॉ मतलब होता है झूला झूलना। या तो कभी इधर कभी, आपको नहीं लग रहा ये झूला झूल रहा है? ये ऊपर वाला नीचे वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसको बोलते हैं सी सॉ से। क्या था सॉ बोलेंगे? सी सॉ। क्या बोलेंगे बुआ इसे? सी सॉ। एस कै को बॉन्ड है? 4। 1 2 3 4 आएगा ऐसे लोन पे, ऐसे 4। ठीक है, चलो इसी नोट करना। तो अब एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है ना कि SF4 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसा होता था? क्या बोलेंगे? सीसॉ। सीसॉ से नोट कीजिए सभी। बड़े बड़े, तो इसका बोलो फिर से क्या होगा? sp3d। क्या को बॉन्ड पेयर? क्या को लोन पेयर? इसका बोलो क्या होगा? अब यहाँ 3 हो जाएगा। अच्छा 3 2 5 6। इसका बोलो ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। नहीं ना होगा? अब देखो। इसका एंगल बोलो तो वो, इसका एंगल कितना था? TBT का एंगल बोलो तो देखो, एंगल TBT कितना था? कितना था? 20। 120 या 90? 120 कितना था? और ये अब 1 2 3 लोन पेयर हो गया। फिर से बोलो क्या बोलो? देखिए आप ऐसे बना, क्या हमको बनाना है यहाँ पर? 3 2। आप देखो ऐसे कर दो, देखिए ऐसे कर दो, और ऐसे करूंगा तब आप बोलो। अब 3 गो बन गया। 3 गो इसमें और 2 गो इसमें, क्योंकि तीनों को बनाना था हमको। 2 आए 3। और ये क्या है हमारा? ये किस शेप का टी नहीं लग रहा है आप देखो तो? ABCD का टी, इसे क्या से बोलेंगे वो? कितना बोलेंगे बुआ? 2 से। एग्जाम्पल बोलो। SCl3। क्या बोलेंगे बुआ? SCl। मैं क्योंकि इसका 2 से पहले 3 गो बॉन्ड है, और एक क्या है बुआ? सल्फर कितना होता है? और आई का? आई का देखो ना, आई का बताओ ना। 53 53 54 55 56, हाँ आई होगा यहाँ पे। ICl3। ठीक है ना? नोट कर लिया? आगे बढ़ो। आप बताओ किसका होगा? आप इसके बाद नेक्स्ट हटाओ इसको। आप बताओ। अब यहाँ पर फिर से वेरिएशन बोलो कितना होगा? sp3d। अब 3 को क्या होगा? नहीं सॉरी, 2 को क्या होगा? और 3 को क्या होगा?
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खुद से लिखो तो तुम लोग स्टार्ट करो अपना खुद से, और थोड़ा कॉमन सेंस ला के सोचो तो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हम कैसा बनाएंगे। पहले आप इसको लिखिए ना, इसको यहाँ तक लिखिए, इसका बनाइए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसका तो पता है ना आपको, ये वाले का क्या होता है, ट्रिगोनल बाई पिरामिड होता है। अच्छा, इसमें कै गो लोन पेयर चाहिए आपको, 3 गो। कै गो आपको बॉन्ड चाहिए, तो 2 गो बॉन्ड चाहिए, तो 2 गो बॉन्ड ये मिल गया, एगो ऊपर एगो नीचे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आपको क्या लग रहा है, इसको अगर लोन पेयर को ढक दीजिए, क्योंकि लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते, तो इसके शेप में आपको नहीं लग रहा है ये लीनियर है, कैसा है बुआ, लीनियर। तो लिखिए इसको लीनियर, लीनियर लिख लिए। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा एक्स सी एफ एफ, और वही 2 गो एक्स सी F2। तो अभी तक हम लोगों ने कौन सा वाला किया है, 5 वाला। 5 के बाद कौन सा करना है, 6 वाला। अब 6 वाला हटा दो इसको, 6 वाला मैं नहीं करूंगा, तुम पहले खुद बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तुम लोग खुद से लिखो। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, कितना एंगल है, सब लिख के दिखाओ जरा, तुम लोग खुद से स्टार्ट करो। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 d2, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 6, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 6। अब ये कैसा बनेगा जरा बताइए तो, क्या बनेगा, और एक ऐसे ऊपर भी होता है, एक क्या होता है नीचे, तो क्या बोलेंगे बुआ, स्क्वायर बाई पिरामिड, ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिड। अब बताओ तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितने बनते थे, 90, 90 के क्या गो, 12 गो, तो इसका भी सेम होगा कि नहीं होगा, तो भरो इस सबको, भरो इस सबको। ऐसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, SF5 ना, SF5 एगो सेंटर पे रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा बुआ, SF5, ठीक है। नहीं 6 गुना होगा, अच्छा 6 गुना होगा ना, 2 गो तो एगो यहाँ पर हो जाएगा, SF6 हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब हम लोग, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले से भी जानते थे, ठीक है ना। अब आएगा बुआ अगला, इसमें बताओ कितने वेरिएशन होंगे, 5, मॉलिक्यूलर जस का तेज रहेगा, क्या रहेगा बुआ, स्क्वायर बाई, ठीक है, तुमने बना लिया होगा। अब क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक में कितने हैं बुआ लोन पेयर, तो पहली बार जैसे हम लोग ये बनाते थे वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। एक मान लीजिए नीचे या ऊपर कहीं भी, ऊपर, तो नीचे यहाँ पे ऐसे नहीं हो जाएगा, एक बॉन्ड को हटा दिया हमने, यहाँ पर ऐसा होता है ना, होता है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। चलो अभी से नोट करो सब लोग, नोट कीजिए।
हो गया। अच्छा, पहले बाई हुआ करता था, बाई पिरामिडल, क्योंकि दो होता था। अब बाई नहीं, एक ही वन है, ये तो खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल, एसपी। क्या बोलेंगे बुआ इसको? स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना? स्क्वायर पिरामिडल लिखिए सब लोग, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना? और इसमें देख लीजिएगा, एगो आई हो जाएगा, कएगो एफ, 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 एगो ऊपर एफ, लेकिन नीचे क्या होगा? ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया, बढ़िया आगे। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल भी होता है, पीछे यहाँ देखिए, दोनों नाम लिखवाए हैं, तो हम ऑक्टाहेड्रल को छोड़ के इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में पूरा फिक्स हो गया, और बाई में से क्या करते हैं, हटा उटा भी कर सकते हैं ना, इसीलिए हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ू, बताओ इसको। अगला आप लोग अब लिख के दिखाओ तो। होगा ना, 3 1 4 5, हाँ, कितना होगा यहाँ पर? पिछली बार कितना हुआ था? 5 1। चलो, इसका क्या होगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल, बोलना। इसमें से ऊपर नीचे का हटा दो, किसका हटा दो, तो खाली स्क्वायर बचेगा इस तरह से, और ऊपर भी एगो लोन पे है। अच्छा, ये प्लेनर है कि नहीं, बोलना क्या है बुआ? प्लेनर। इसको लिखो तो जल्दी से, बनाओ, सब लोग बनाओगे तभी हाथ खुलेगा, सब लोग बनाओ। हो गया। इसको आप लोग कौन सा शेप देंगे? स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलेंगे बुआ? एक्स ई, एफ, 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 ठीक है, नोट करो सब लोग। अब आखिरी बचा हुआ है हमारे पास, क्या हुआ? 6 वाला हो गया है। हटा दूं? हाँ बोलिए। अगला, आप 7 वाले पर आएंगे। 7 वाले को आप लोग खुद एक बार पहले देखिए तो क्या होता है इसका? डी क्या? बॉन्ड पेयर, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलिए, देख के बताइए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है? पेंटागोनल वाला याद है? एगो ऊपर, एगो ऐसे नीचे, क्या बोलते हैं बुआ इसको? पेंटागोनल बाई पिरामिड, ठीक है ना? तो बोल सकते हैं पी, 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 पी भी पी। अब बताओ, इलेक्ट्रॉनिक भी सेम ही होगा, बोलना। चलो नोट करो इसको। तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा था ना, शायद पढ़ा था, IF7, 1 2 3 4 5 6, आयो क्या है? IF7। बढ़िया आगे। नेक्स्ट अगला बोलो तो बुआ। sp3d3, बॉन्ड पेयर बोलो। 6 और 1, 6 और 1, लेकिन इसको तो जस के तस रखेंगे। हम्म
इसको क्या बोलते थे? पेंटा बाई पिरामिड बोलते थे। इसमें से एओ को हटाना पड़ेगा, सुनिएगा। नीचे भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ना डिसऑर्डर हो गया इसका, ऑर्डर खराब हो गया है। क्या खराब हो गया बुआ? ऑर्डर। इसको बोल सकते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर पेंटा बाई पिरामिड, मतलब पेंटा बाई पिरामिड है, लेकिन अब वो खराब है। पहले ठीक था, अब क्या है? खराब है। अब देखो, एक सी, एफ, 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 लेकिन एगो यहाँ पर ऐसे हो जाए। ठीक है, 6 को बन गया, वो गायब हो गया। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। बढ़िया आ गया। पहले नोट कर लो आपने एक बार। हटाओ। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3d2 बॉन्ड पेयर, बोलो ना रे। 5 दू ना, 5। ये तो सब जस का तस रहेगा इसे। हम्म, तो क्या बोलेंगे? पेंटा बाई पिरामिड, दूगो साफ हुआ है, तो एगो प्लेन में पहले जस के तस रहेगा ये। बोलना, ऊपर लोन पेयर, नीचे लोन पेयर। आपको नहीं लगा कि पेंटा, पेंटागोनल तो है ही, लेकिन पेंटागोनल एक प्लेन में है, ऊपर नीचे वाला खत्म हो चुका है, उसे क्या बोलेंगे? पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा। कौन सा प्लेनर बुआ? पेंटागोनल प्लेनर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। कैसा प्लेनर होगा बुआ ये? इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं IF4 और 2 माइनस। ठीक है, 4 को हो जाएगा, 2 को माइनस वाला लग जाएगा लोग वाला। और पता है ना, निगेटिव रहने पर सेंट्रल एटम पे चला जाता है ना? वो सब पॉजिटिव रहने पर वो निगेटिव सराउंडिंग पर, आप पॉजिटिव कहाँ? सेंट्रल पे। वो सब पढ़ाए हुए आप लोगों को। खैर, तो ये 7 कुछ ज्यादा हो गया, बट हमें तो रखना पड़ेगा ना अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आप इसे, अभी आपको भले अजीब लग रहा हो, लेकिन जब पलट के देखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। चलो मैं सिखाता हूँ जरा सा। इसको समझने में दिक्कत क्या है बुआ? लीनियर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये तो पहले भी हमें हाइब्रिडेशन पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एक लोन पेयर हुआ, तो ये कौन सा शेप पकड़ लेगा? पेड़। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके पास 4 है तो तुम नॉर्मल पढ़ते हेट्रागोनल, और अगर 4 में से एक लोन पेयर है तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर रहेगा तो मिडल। कोई दिक्कत? फिर हम लोग कहाँ चले गए बुआ? 5 में। नॉर्मल तो हम लोग जानते ही है इसको, हाइब्रिडाइजेशन पहले से। सीसॉ, अगर एक रहेगा तो कैसा रहेगा बुआ? सीसॉ। 2 रहेगा तो टी शेप, 3 रहेगा तो लीनियर शेप। फिर इसके बाद कौन सा आया बुआ? 6 वाला। 6 का जस का तस रहेगा। 1 रहेगा तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 रहेगा तो स्क्वायर प्लेन। कौन सा है? 7। 7 में जस का तस रहेगा। 1 हो जाएगा तो डिसऑर्डर, और 2 हो जाएगा तो प्लेन। तो क्या इतना ही याद हो सकता है क्या? बाकी ये सब तो पहले से भी जानते हैं हम लोग। और उसमें से तुमको मेन वाला तो जिसका 0 हो तो नॉर्मल है, और इसलिए तुमको 6 को तो कैसे याद करना है ये सब? तो क्या एक बार आप इसे ढंग से पढ़ के पूरे चले हो ऑर्बिटल में कैसे बनता है? तो भी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा चेंज किए तो वो क्या हो गया बुआ? हाँ, तो आप एक चीज आपने समझा। चलो इसके साथ एक चीज मैं और आपको बता दूं थोड़ा सा, जब इतना हुआ ही है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब तुम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बना रहे थे, तो तुमने लोन पेयर को भी कंसीडर किया था, बॉन्ड पेयर को भी किया था। लेकिन जब तुम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनाते हो, तो तुम बॉन्ड पेयर को खाली देखते हो, लोन पेयर को तब नहीं हटाया जाता है। उसका प्लेनर ऊपर नीचे वाला कोई वैल्यू नहीं है, बगल से तो उसको हटा दो, भी शेप। तो हम
इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लोन पेयर कोई वैल्यू हाइड कर देते हैं, जबकि उसमें क्या करते हैं हम लोग, दिखाते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आ जाएगा? ठीक है, तो हमारा आज की क्लास थोड़ा सा ये था, इस पे खत्म हुआ। आज की क्लास पे क्वेश्चन था, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए इससे क्वेश्चन हम कब देंगे बउआ, कल। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि कल आप जो ये थ्योरी पढ़ा रहे VSP वाला, ये थ्योरी को आप एक बार कल वाला और आज वाला दोनों को देख करके ढंग से आइएगा, तो कल उस पर सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में।